सिर्फ वोट के टाइम में क्या कहते हैं ये आ गए, चलो भैया नारा लगाओ, हम उसको सीएम बनाएंगे, बाप को बनाए, उसके अम्मा को बनाए, अब उसके बेटा को बनाएंगे, कल को बोलेगा हमारा पोता को बनाओ। ये सब नहीं चलने वाला भाई। जब हमारा नबी के बारे में वो नहीं बोल सकता तो हमारे बारे में क्या बोलेगा? हमारी क्या औकात है? नबी के बारे में वो खुल के नहीं बोल सकते हैं तो भाड़, वैसे जो लोग तो बिल्कुल भाड़ में जाए इसका। ऐसे नहीं चाहिए नेता। वो सीमांचल तय करेगा, मजलिस तय करेगा और बिहार का मुसलमान तय करेगा। लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे तेजस्वी यादव की वो बयान जिस पर पत्रकारों ने सवाल किया कि आइला मोहम्मद पर आपका क्या रुख है, क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने सीधा तौर पर कहा है कि अभी मैं मुसलमानों के मामले में दखल अंदाजी करना नहीं चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं। तो उन्हीं तमाम बातों पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ जो है कारी सद्दाम साहब है और कारी सद्दाम साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि कारी सद्दाम साहब कैसे देखते हैं इस मामले को। हुकूमत का जो मसला जो छिड़ गया है और यूपी उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने क्या कहते हैं 200 लोगों को चुका है। कोई भी अभी तक सियासी पार्टी जो सेकुलर, अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो अभी तक इस मामले में कोई पहल नहीं किया। वोट के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में मुसलमान लोग याद आते हैं और इस तरह का जब मसला आता है तो ये खड़ा क्यों नहीं होते। और मैं बात करना चाहता हूँ तेजस्वी यादव पे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं इस वक्त बिहार में बिजी हूँ। किस चीज़ में बिजी हो भाई? बिहार में वोट चाहिए, चुनाव है, सिर्फ मुसलमानों को वोट ही तो चाहिए ना उसको। नहीं, और एमवाई समीकरण में है। एमवाई समीकरण का एम का जब मसला जो चल रहा है आइला मोहम्मद का, आइला मोहम्मद सिर्फ क्या कहता है मेरा ही मोहम्मद नहीं है, वो तेजस्वी यादव का भी है, पूरे हिंदुस्तानी क्या पूरे दुनिया के जितने भी धर्म मानने वाले हैं सबके ही वो क्या कहते हैं आइला मोहम्मद है। वो सबके नबी है, वो सबके लिए वो रहमतुल लिल आलमीन बन के गए। तो उनको बिल्कुल खुल के बोलना चाहिए था। जब एमवाई समीकरण की बात करते हैं वो तो खुल के बोलना चाहिए कि मैं भी क्या कहता है लव करता हूँ मोहम्मद साहब से। इसमें बोलने में क्या दिक्कत है? क्या वोट नहीं मिलता उसको एमवाई का? हिंदू वोट जो खिसक जाएगा। वाह, हिंदू वोट, यही तो डर है सबको। मुसलमान तो हर हाल में तेजस्वी को ही वोट करेगा ना, तेजस्वी को ही करेगा, तेजस्वी को ही करेगा, किसी और को नहीं करेगा। ये आप लोग बेकार की ढिंडोरा पीट रहे हैं। ये बेकार की बातें कर रहे हैं आप। ये सब आपकी बातों में जान नहीं है। वो वक्त चला गया। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट है और लोग जागरूक हो चुके हैं। वो वक्त चला गया। ये 2001 से पहले का मसला था। ये 90, 95, 80 का मसला था जब इन्होंने 90 में क्या कहते हैं बीजेपी के साथ इनके बाप ने, इसकी अम्मा ने सरकार बना लिया, तो वो सब मसला लगता है। मुझे ये बताइए, तेजस्वी जो आरोप लगाते हैं और भी लोग ये आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों के पास तो कोई विकल्प है ही नहीं, मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर विकल्प है तो बता दीजिए। असदुद्दीन अवैसी के रूप में आप लोग कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी के रूप में मुसलमानों का विकल्प है, लेकिन मुसलमान खुद कहते हैं कि वो बीजेपी का बी टीम है। कमाल बात कर रहे हैं आप यार। एक बार बताइए, आप बीजेपी के बी टीम असदुद्दीन अवैसी को बार बार ये कहते हैं कि इंडिया अलायंस यानी कि क्या कहते हैं कांग्रेस ने और इसका क्या बोलते हैं तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बाकायदा तौर पे जब उप राष्ट्रपति का जो क्या कहते हैं चुनाव चल रहा था उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी को फोन करके सीएम ने कहा कि साहब आप हमारे कैंडिडेट को क्या कहते हैं वोट कीजिए। क्या उस वक्त क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं सेकुलर बन गए थे क्या? बताइए, जवाब दीजिए। आप सेकुलर बन गए उस वक्त? उस वक्त भी तो सेकुलर थे वो। उस वक्त तो बीजेपी की भी टीम नहीं था। जब आपको जरूरत पड़े, आपको हम अगर सपोर्ट करें तो सेकुलर, जब हम अपने महल्ले में आए अपनी बात करें तो बीजेपी की बी टीम। जो बीजेपी के लिए बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहा है उसको तो कोई बीजेपी की बी टीम नहीं कर रहा है। मुकेश सहनी जो बीजेपी का पैदावार है वो उनके साथ रह करके वो क्या कहते हैं वो नेता बना, वो आकर के इंडिया अलायंस में घुस गया 2% का बात, उसको बीजेपी की बी टीम नहीं कह रहा कोई। प्रशांत किशोर पूरे क्या कहते हैं बिहार में लड़ने की बात करते हैं, उसको तो कोई बीजेपी की बी टीम नहीं कह रहा है। वो देख लिएगा क्या कहते हैं वो बीजेपी को जिताने का ही काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। हर क्या कहते हैं विधानसभा से वो 5,000, 10,000, 12,000, 3-4 सीट लाएगा वो बस, और वोट काटने का ही काम करेगा वो, देख लेना आप। लेकिन बात कर रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव जो भावी सीएम बिहार के प्रत्याशी हैं उन्होंने मुसलमानों के मामले पर बिल्कुल बोलना पसंद नहीं किया और उन्होंने कहा कि मैं बिहार में बिजी हूं। तो क्या इससे क्या पता लगता है, क्या सोचते हैं आप? इससे पता ये सकता है कि जुम्मनों को समझ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जुम्मन मुसलमानों को समझ जाना चाहिए कि हमारे मसले पे ये अभी जब इतना मामला, ये सेंसिटिव मसला है, ये पूरी दुनिया देख रही है इस चीज़ को। ये 1 करोड़ 2 करोड़ बिहार का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। नबी कह रहा सिर्फ क्या कहते हैं मुसलमानों का नबी नहीं है, वो पूरी दुनिया में जितने भी धर्म लोग हैं सबके नबी है। वो रहमत सबके लिए बन के आए थे, सिर्फ मुसलमानों के नहीं। वो भी मान ले, उसके लिए भी रहमत है, हम मान रहे हमारे लिए रहमत है। तो जब ऐसे मसलों पर वो जब नहीं बोल रहे तो मुसलमानों को किस मसले पर बात करेंगे? वो किसी मसले पर बात नहीं करेंगे। मेरे पास मैं कह रहा हूँ अब भी क्या कहते हैं विकल्प आ चुका है। विकल्प पहले नहीं था, अब आ चुका है। अब मुसलमानों को अपना विकल्प की तरफ दौड़ जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी की क्या कहते हैं जितने भी लीडरशिप है उसको मजबूत करना चाहिए।
उनके क्या कहते हैं एमएलए को मजबूत करना चाहिए, एक भी वोट इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अदब एहतराम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जब तक ये क्या कहते हैं ये होश के नाखून ले लेंगे तो इनको ये समझ नहीं आएगी। आप ये बताइए कि क्या कहते हैं, इन्होंने ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। लोकसभा के इलेक्शन देख लीजिए आप, 2024 में लोकसभा हुआ था ना, पूर्णिया की सीट पे जब वो मीसा को कैंडिडेट बनाया था पप्पू यादव के खिलाफ, उन्होंने क्या कहा था, आप इंडिया अलायंस को वोट करना, अगर इंडिया अलायंस को वोट नहीं करेंगे तो आप एनडीए को कर देना। एनडीए कौन है भाई? भारतीय जनता पार्टी है ना, यानी खुद कह रहा है इसको वोट कर देना, लेकिन इसको वोट मत करना। इसलिए क्या कहते हैं, मैं मुसलमानों से कह चुका हूं कि आप होश के नाखून ले लो, समझ जाओ, बस ये आपका विकल्प नहीं है तेजस्वी यादव। जो विकल्प आपके पास आ चुका है, नहीं था, जो आ चुका है उसकी स्वागत करिए, उसका एहतराम करिए, उसको इज्जत दीजिए, उसको कामयाब बनाइए। आपके लिए लड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि एमयू का मसला था, एमयू क्या कहते हैं, एमयू में सिर्फ क्या कहते हैं मुसलमान या किशनगंज का बच्चा पढ़ेगा क्या? सीमांचल में हिंदू नहीं पढ़ते हैं, हिंदू नहीं रहते हैं, उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा? डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हमारा तुम्हारा घर क्या कहते हैं हर साल सैलाब में बहता है, कभी वो ध्यान नहीं देते इस मसले पर। सिर्फ वोट के टाइम में क्या कहते हैं ये आ गए, चलो भैया नारा लगाओ, हम उसको सीएम बनाएगा, बाप को बनाए, उसके अम्मा को बनाए, अब उसके बेटा को बनाए, कल को बोलेगा हमारा पोता को बनाओ। ये सब नहीं चलने वाला भाई, नहीं चलने वाला। लेकिन खूब उद्यम हो रहा है। ओवैसी 4 दिन के दौरे पर आकर के जाने के बाद उसके बाद सीमांचल का समीकरण देख रहे हैं किस तरह जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? सीमांचल का समीकरण जो असदुद्दीन ओवैसी का था, है, रहेगा। अगर कोई गड़बड़ हो गया ना, देख लेना इस बार क्या कहते हैं ऐसा नेता उतरेगा, बब्बर शेर उतरने वाला है बिहार के अंदर, अकबरुद्दीन ओवैसी के रूप में। वो तो भड़काऊ भाषण देते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल देते हैं। क्या बात करें? अगर भड़काऊ भाषण देते तो उसको जेल में होना चाहिए ना। वो विधानसभा के अंदर हैं, 15,000 बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। भड़काऊ भाषण क्या देते हैं वो सही 15 मिनट वाला भाषण तो वही दिए थे ना। क्या 15 मिनट? क्या कहा 15 मिनट में? सुनो क्या कहा उन्होंने, बताओ ना 15 मिनट में। उसके ऊपर केस बुक हुआ ना, जेल गए थे ना, कोर्ट ने क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं बेल दिया ना, उसको कोर्ट ने क्या कहते हैं बेल दिया ना, तो कोर्ट का मसला है ना। चलिए तेजस्वी बात कर ले। तेजस्वी आइला मोहम्मद को लेकर के क्या उन्होंने जो कहा है कि हम बिहार में बिजी हैं, इसका क्या मतलब है? मुसलमानों को क्या समझना चाहिए इससे ये समझना चाहिए मुसलमानों का कि सिर्फ तेजस्वी यादव को सिर्फ मुसलमानों को वोट चाहिए, क्योंकि उनका अपना वोट बैंक नहीं है मुसलमानों के अलावा। उसको सिर्फ मुसलमानों को वोट चाहिए। जुम्मन मियाँ का, जैसे जुम्मन मियाँ क्या कहते हैं उनके पार्टी में है ना अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, वो जुम्मन मियाँ ही है। वो किसी काम का नहीं है। 20-25 साल 30 साल से नहीं उसके पार्टी में। वो अभी लोग कह रहे हैं धाकड़ नेता मास्टर मुजाहिद साहब कुछ धमन से एकदम पूरा माहौल बनाए हुए हैं। अरे धाकड़ नेता तो खुद उसको अपनी हैसियत पता चल गया होगा कि हम कितने बड़े धाकड़ हैं। उसको मास्टर मुजाहिद साहब को खुद पता चल गया होगा वो कितने बड़े धाकड़ हैं। वो जिस तरफ भी जाते हैं वो जिल्लत ही उठा के आते हैं। यार छोटे छोटे बच्चों से नारा लगवा रहे हैं यार, आरजेडी। यार तुम पहले बीजेपी को तुम मजबूत किया अपने इलाके में, अब फिर क्या कहता है तुम अब आरजेडी को मजबूत करने आए अपने इलाके में, अब फिर अपने बच्चों से बोल रहे हैं आरजेडी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद। उनको तो जिंदा दिली का सबूत देना चाहिए था। मजलिस को ज्वाइन करके पूरे बिहार के अंदर मजबूती के साथ खुद जा करके अपनी सरकार बनानी चाहिए उनको। लेकिन जुम्मन मियाँ तो जुम्मन मियाँ ही रहेगा ना। तो तेजस्वी यादव ने इस मामले में आइला मोहम्मद वाले मामले पे ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं किया, कुछ बातें नहीं की, कुछ नहीं कहा, तो इसको लेकर के कैसे देखते हैं? इसको लेकर ऐसे देखते हैं 2.5 करोड़ मुसलमानों को, बिहार के लोगों को समझ जाना चाहिए। जब हमारा नबी के बारे में वो नहीं बोल सकता तो हमारे बारे में क्या बोलेगा? हमारी क्या औकात है? हमारी क्या औकात है बताओ आप? जब हमारे नबी के बारे में खुल के नहीं बोल सकते हैं तो भाड़ वैसे जो लोग तो बिल्कुल ऐसे नहीं चाहिए नेता। हमें ऐसे नेता की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। 2.5 करोड़ मुसलमान बिल्कुल एक तरफा वोट मजलिस को करे मजबूती के साथ, 40 से 50 सीट दे वो, और सरकार इंशाल्लाह मजलिस बनाएगी। मजलिस की क्या कहते हैं नेतृत्व में सरकार चलेगी वहाँ। आप याद रखना, अगर मजलिस अगर मजबूती के साथ जीत जाती है ना, आप याद रखना पटना की कुर्सी किधर बैठेगी, क्या रुख तय करेगी वो सीमांचल तय करेगा, मजलिस तय करेगा और बिहार का मुसलमान तय करेगा।